लेकिन बेसिकली मोशन दो तरीके से और हो सकता है, जैसे कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समय भी इंटरवल बराबर है और मोशन भी बराबर है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, मतलब डिस्टेंस बराबर है और इंटरवल भी बराबर है, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि ये हमारा एस का मतलब होता है अपना बच्चों डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, और अपना यहाँ पे टी ले लीजिए टाइम है, तो हमने क्या कहा टाइम इस तरीके से जा रहा है, वो उल्टा हो गया था, टाइम इस तरीके से जा रहा है और ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। जब ग्राफ ऐसे आपका डायरेक्ट सीधा बनेगा कि मतलब हर पॉइंट पे देखो बढ़ रहा है दोनों की वैल्यू, चाहे मैं इसकी वैल्यू देखूं, यहाँ पे देखो इतनी है, यहाँ पे देखो इतनी है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ इतनी है और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे इतनी है, हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अपना यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में नहीं होता, कभी गाड़ी रुक गई, कभी चला, कभी नहीं चला, कभी 40 की स्पीड चल रही है, कभी 20 की स्पीड चल रही है, कभी 30 की स्पीड चल रही है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैंने बोला ऐसे करके ऐसे गया, फिर ऐसे गया, सीधा गया, ठीक है, कोई भी जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये अपना डिस्टेंस कर रहा है, ठीक है, ये नहीं कर रहा, बस इसको नीचे मत लेके आना, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो ये डाउन हो सकता है, लेकिन इसमें सीधे स्ट्रेट जाता है। तो ये अंतर होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, और अगर मान के चलिए दोनों इक्वल इंटरवल है, इक्वल डिस्टेंस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये थे हमारे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में डिफरेंस।